कहाँ से लेवल मसल से? क्या पढ़े थे अपन यहाँ पर क्या पढ़े थे? मसल्स के बारे में देखना। अपन ये जो चैप्टर में पूरा पढ़ना एक्चुअली अपने क्या मसल्स के बारे में ही पढ़ना है ना, मेन जो पढ़ना है मसल्स के बारे में पढ़ना है। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट द cilia एंड flagella आर द आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब ये कौन सी cilia flagella की बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तो अपने सेल वॉल पढ़े थे ना। फ्लैजिला मूवमेंट है मेरे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्विमर्स स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बोले तो दूसरा नाम है स्पर्म्स का, है ना, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, ठीक है। अभी अब रुको अपन देख लेंगे स्पॉन्जेस का, अगर कुछ होगा तो वीडियो में करा देख लेंगे अपन। देख कैसा है स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज है, ठीक है। ऐसी स्पॉन्जेस रहती है, ना उसमें स्पॉन्जेस कैसे रहती था ना, ऐसा उसके अंदर ऐसे वो स्पोर, ये बहुत छोटे छोटे रहते हैं, बड़े बड़े बना के, ठीक है। ऐसे रहते हैं उसके अंदर स्पोर्स, इसको बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इसको? इसके बारे में अपने को कहाँ पढ़ने मिलेगा? कहाँ पढ़ेंगे इस बारे में? एनिमल किंगडम है, उसके अंदर और आएंगे अच्छे। इतना डिटेल में तो वहाँ पर भी दिया नहीं, पर अपने को देखा नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो ये ऑस्टिया, ये ओपनिंग है ना, यहाँ से क्या होता है, वाटर अंदर रहता है, यहाँ से वाटर अंदर एंट्री लेता है, यहाँ से वाटर ने अंदर एंट्री ली। अब यहाँ पे सेल्स रहते हैं, सेल्स रहते हैं क्वाइनोसाइट। कौन से सेल है? क्वाइनोसाइट। अब उनका रहता है फ्लैजिला बोल सकते तुम उसको, या फिर उसको क्या बोल सकते हो? फ्लैजिला बोलेंगे, फ्लैजिला बोला ना। तो ठीक है, ये फ्लैजिला क्या करता है, जो पानी अंदर आए, है ना, तो ये रिस्पॉन्स क्या करेगी, पानी अंदर आएगा, उसको सारी चीजें उसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो पानी के अंदर जो कुछ पानी में से चीजें लेना था, तो वो सारी चीजें वो अपने सेल में एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ जो सेल देंगे, यहाँ जो सेल देंगे, उनमें क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। कुछ सेल्स में एब्जॉर्ब कर लेंगे, और कुछ जो सेल्स रहेंगे क्वाइनोसाइट सेल्स। कौन से सेल्स? क्वाइनोसाइट सेल्स। ये फॉर एग्जांपल इसको बनाए थे तुम क्वाइनोसाइट, है ना, देखो ये जो इसमें अंदर रहती है, हां स्पॉन्जेस, ये पूरा स्पॉन्ज है अपना। तो फ्लैजिला अंदर रहता है। हां, ये सेल के अंदर है, सेल के पास में फ्लैजिला है। इसका सेल का नाम है तो क्वाइनोसाइट सेल, क्वाइनोसाइट सेल्स बोलते हैं इसको, कॉलर सेल भी बोल सकते हो उसको, दो नाम है उसके। तो ये क्या करेंगे, तो पानी अंदर आ रहा है, बस इसका तो ये ऐसा 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 पुश करके ऊपर निकाल देंगे। ये जो बड़ी ओपनिंग है उसकी, ये अगर ऑस्टिया है उसका, ये स्पॉन्जोसिल, और ये ऑस्क्यूलम कहलाता है उसके ओपनिंग। बस तो पानी यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से बाहर निकल, सिंपल, समझे। पानी ऐसा आया, ये जो फ्लैजिला है उसने ऊपर लुटते लुटते इसको पानी बाहर निकाल दिया। तो इससे क्या करा, वाटर करंट को बरकरार रखने में, यानी पानी आ रहा है, यहाँ से वापस जा रहा है ना, तो ये यहाँ से आया, यहाँ से आया और वापस फिर यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया। तो ये करंट को, फ्लो को बरकरार रखने में यहाँ पर फ्लैजिला क्या करे, तुम्हारी मदद करे। पानी के ऊपर देख रहे ना, यहाँ पर क्या करे, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन स्पॉन्जेस। चलो आगे समझ में। तो अपन ने दो देखी फ्लैजिला की, एक तो स्पर्मेटोजोआ का देख लिए, वो भी उसकी भी मोटिलिटी, उसकी मूवमेंट भी फ्लैजिला के जरिए होगी। उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन स्पॉन्जेस भी फ्लैजिला के जरिए होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, और यूग्लिना करके देखो, यहाँ पर दिया तुम्हारे, कहाँ पर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर, पेज नंबर में बोलता देखो, पेज नंबर है तुम्हारा, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 में देखो, बी डायग्राम जो बी दिख रही तुमको, पेज नंबर 21 बी डायग्राम दिख रही है ऊपर से, वो है यूग्लिना। उसके अंदर भी क्या फ्लैजिला है, वो भी क्या करेंगे, इस तरीके से स्पर्म को मोटिलिटी मदद करा, उसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, हाँ, मूवमेंट करेंगे, बस ये, ठीक है। चलो, तो अपन ने फ्लैजिला की 3 एग्जांपल देख लिए, स्पर्मेटोजोआ भी देख लिया, उसके बाद में स्पॉन्जो, अपने स्पॉन्जेस के अंदर वाटर करंट को मेंटेन करना, और तीसरा यूग्लिना के अंदर, है ना। मसल इज अ स्पेशल, अब मसल के ऊपर आ जाओ अपन। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। कौन से बोले थे अपन ने, 3 लेयर बोले थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो मसल कहाँ से आती है, मेसोडर्म से, ठीक है। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन अडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल, है ना, ये भी सिंपल है स्टेटमेंट। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, उनके पास में कैसे रहेंगी, स्पेशल प्रॉपर्टीज। कौन सी? इलास्टिसिटी बोले तो क्या होता, नहीं, हाँ, शेप को रीगन करने को इलास्टिसिटी बोलते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी बोले तो खींचे जाने वाली है, और एक्साइटेबिलिटी बोले तो
उसको तुम कुछ ऑर्डर दे रहे हाँ जैसे खो खो में क्या करते हैं, खो खो में क्या करते हैं, उसको ऐसा एक्साइट करते हैं ना, वो बैठा रहता है सुकून से, ऐसा जैसे उसको एक्साइट करते हैं, तो उस तरीके से मसल भी एक्साइट हो सकती है हमारी, है ना। तो एक्साइटेबिलिटी उसको एक्साइट कर देना, उसको उजागर कर देना, उसको हुशार कर देना, तो वैसे हमारी मसल रहती है। जैसे तुम उसको टच करेंगे उसको सेंस होगा, समझे ना, टच करेंगे तो उसको सेंस होगा, जैसे यहाँ पर टच करें उसको सेंस हो जाता है प्रॉपर तरीके से ना, तो ऐसा रहता है। तो एक्साइटेबिलिटी हो गई। उसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी थी और इलास्टिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी, एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, है ना, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस ये चार प्रॉपर्टी तुमको अच्छे याद रखना। देखो एक मतलब इसको भी देख लेते हैं गूगल के ऊपर, जो प्रॉपर अपन ने देखी नहीं देखी हम बढ़िया इलास्टिसिटी। तो ठीक है, यहाँ तक अपने क्लियर हो गया। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं स्प्रिंग से अपन क्या कर सकते हैं, उसको वो कर सकते हैं, उसको सिमिलरिटी दे सकते हैं ना। स्प्रिंग अब एक्सटेंसिबिलिटी ऐसे नहीं कि लमाने के वापस ही आना करके, नहीं, अगर किसी ने उसको दबा दिया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट भी करा उसको, तो वापस अपने शेप पर आएंगे। चाहे तुम कॉन्ट्रैक्ट करो चाहे फिर उसको लमाओ, एक्सटेंसिबल करो, तो दोनों भी तरफ से वापस आएंगे। जैसे स्प्रिंग रहता है अपना, स्प्रिंग क्या होता है, उसको अगर लमाए तब भी वापस शेप पर आता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करें तब भी वापस आता है। तो बस उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उसको, चलो। Muscles have been classified using different criteria, namely location. अब मसल को हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिए, है ना। जैसे अपन आसानी के लिए, अब हम जो हमारे बॉडी के अंदर की मसल है, अब अपन हर मसल उठा के पढ़ते, जैसे हाथ की मसल, पैर की मसल, उसके बाद में हार्ट के पास की मसल, उसके बाद में हर मसल को उठा के पढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेट होगा ना। अपन क्या करते, पूरी बॉडी में कितनी तरीके की मसल है वो सिंपल कर पढ़, पूरी बॉडी में कितनी तरीके की मसल है सिंपल। जैसे क्या करो, अपने जो नीट का सिलेबस वो रैंडमली कोई भी सबक उठा के, कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री देता तुमको, एक बड़ी किताब बनाते इतनी मोटी, और उसके अंदर पूरा सिलेबस कितना कंफ्यूज है। इसने क्या करा, डिवाइड कर दिया प्रॉपर, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, तो प्रॉपर तरीके से अपन स्टडी कर पाते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्लासीफाई करते हैं मसल्स को बेस्ड ऑन कहाँ पर, क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन पर, कभी कौन सी मसल कहाँ मौजूद है, लोकेशन पर, अपीयरेंस, दिखने में कैसी है, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, वो कौन से काम करती है ना, कौन से काम अंजाम देती है। उसके बाद बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, उसके बाद में लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। अब लोकेशन के बेसिस पर कि कहाँ पर मसल मौजूद है, कितनी तरीके की मसल है हमारे, 3 तरीके की। कौन सी है, स्केलेटल मसल, विसरल एंड कार्डियक। ठीक है, चलो। विसरल का मतलब क्या होता है, विसरल, पैराइटल, विसरल। देखो 2 मीनिंग, अपन 2 मीनिंग उसके अलग कर सकते हैं ना। एक रहता है पैराइटल, हाँ पैराइटल बोले तो बाहर साइड है ना, आउटसाइड बोल सकते हैं। वो पैराइटल, न्यूरॉन, विसरल, बिल्कुल है। विसरल बोले तो अंदर, विसरल बोले तो इनसाइड बोल सकते हो ना। लेकिन और एक मतलब क्या होता है विसरा का, इंपॉर्टेंट ऑर्गन को बोल सकते हो आईएमपी, यानी जो अंदर नहीं है, सिंपल अंदर को ही लेना है ना, अंदर को क्या बोलते हैं विसरा। तो देखो जो बाहर क्या आता है, जैसे हाथ है, अपने पैर है, तो यहाँ पर जो सिंपल जो स्केलेटन है, स्केलेटन क्या बोलते हैं, हड्डियों के ढांचे को स्केलेटन बोलते हैं। तो उससे जो जुड़ी हुई मसल रहेगी वो क्या कहलाएंगी, स्केलेटन मसल। समझे, वो कहीं के भी हो, हाथ पैर मांडी सब जगह की स्केलेटन मसल होती है। ठीक है। दूसरी मसल नाम बोला उसने कार्डियक, दूसरी मसल है विसरल। विसरल बोलो तो इनसाइड, अंदर की जो रहेगी। अब जैसे जो पेट की मसल रहती है, इंटेस्टाइन देखे तुमने, इंटेस्टाइन कैसे रहती है, वो एकदम नरम मसल रहती है। हाँ, वो अंदर इसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक, वो जो पूरी मसल, वो भी मसल ही है ना। अगर कोई उसको मसल नहीं करके, वो तो मसल ही है ना, तो वो कौन सी मसल रहेंगी, स्मूथ मसल। ठीक है। अब कार्डियक एक स्पेशल टाइप की मसल है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही रहेगी। समझे, कार्डियक एक ऐसी मसल है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही रहेगी। चलिए अब एक एक को पढ़ते हैं ना। स्केलेटन मसल, है ना, स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारा जो स्केलेटन है उसके साथ में स्केलेटल मसल जुड़ी है, सिंपल। ठीक है। उसके बाद में दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल्स। अब उनका अपीयरेंस कैसा है, फॉर एग्जांपल देखो ऐसा, यानी उनके अंदर बैंड बोलते हैं, ऐसा देखो ये सब वाइट हो गया, तो ब्लैक बैंड हो गया, फिर थोड़ा सा ऐसा, फिर वाइट हो गया, ऐसा उनके चट्टे समझ पा रहे तुम ना, बैंड है उसके अंदर, वाइट बैंड, ब्लैक बैंड है, और इस तरीके से मसल्स है। तो दिखने में कहीं दिखती है तुम्हारे को, कुछ ऐसे दिखती हो, यानी पहले तुमको ऐसे डार्क ऐसे दिखेंगे, फिर ऐसे दिखेंगे। स्ट्राइएशन, इनको क्या बोलते हैं तुम, स्ट्राइएशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्ट्राइएशंस, है ना। यानी काले और सफेद कलर के ऐसे उसके ऊपर बैंड दिखेंगे तुम्हारे, समझे। इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिप्ड, है ना, स्ट्रिप्ड है करके। और इसी को बोलते हैं अपन स्ट्राइएटेड मसल्स। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है,
स्ट्राइएटेड रहते हैं एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल, यानी उनका जो काम है वो हमारे कंट्रोल में, हम जिस तरह चाहे उनको यूज में ले सकते हैं। जब बोलेंगे कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, जब बोलेंगे रिलैक्स हो जाएगा, ऐसा। दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल। अब क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है तो क्या बोलना पड़ेगा, हाँ ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में है, तो उसका नाम वॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल को, जो हमारे कंट्रोल में है चीज उसको क्या बोलते हैं वॉलेंट्री, वॉलेंटियर कंट्रोल करने वाला, सुने ना वॉलेंटियर। हाँ तो इनवॉलेंट्री बोले तो जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, अभी क्योंकि कंट्रोल के अंदर है इसलिए अपन उनको वॉलेंट्री मसल। हार्ट आएगा इसमें इनवॉलेंट्री वाला। हाँ बिल्कुल हार्ट, हाँ अपन उसको पढ़ने वाले हैं। हार्ट एक अलग, देखो अभी अपन 3 तरीके के पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े स्केलेटल, उसके बाद में पढ़े स्मूथ, उसके बाद कार्डियक पढ़े। तो तीनों की प्रॉपर्टीज देखेंगे, तीनों में डिफरेंस देखेंगे, तीनों में सिमिलरिटी देखेंगे, है ना। अभी तुम बस सुनो, ठीक है। देखो देयर एक्टिविटीज आर द अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी वो हमारे कंट्रोल में होता है। दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स टू, इसलिए उनको क्या बोलते हैं वॉलेंट्री बोलते हैं। They are primarily involved in locomotory actions and changes of the body posture। अब इनका मेन काम क्या है, चलने फिरने में मनी मत करना, कुछ चीजें उठाना है, किसी को मारना है, खेलना है, इस चीजों में नहीं। बॉडी का पोस्चर, बॉडी का जो अरेंजमेंट है, जैसे अपन खड़े हुए, झुक गए, है ना, मुड़ गए, ये सारी चीजों में कौन हेल्प करी हमारे, स्केलेटल मसल, है ना, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में, हम जिस तरह चाहे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अपन ने क्या क्या प्रॉपर्टी देखी स्केलेटन के, देखो सबसे पहले तो हमारे सबसे मेन क्या क्या है, उसका नाम देखो स्केलेटल, तो स्केलेटन से जुड़ी हुई है। दूसरी चीज क्या होगी, वो हमारे कंट्रोल में। तीसरी चीज उसके ऊपर स्ट्राइएशंस रहते हैं, इसलिए उसको स्ट्राइएटेड मसल भी बोलते हैं। तो इन्हीं 3 चीजों पे उसके 3 नाम पड़े, है ना। सबसे पहला नाम स्केलेटल मसल, क्यों भाई, क्योंकि स्केलेटन से जुड़ी हुई है। दूसरा नाम स्ट्राइएटेड मसल्स, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से बैंड है ना, स्ट्राइएशन से। और तीसरा नाम क्या है, बोलो वॉलेंट्री। हाँ वॉलेंट्री। स्ट्राइएटेड बोले तो इसके अंदर बैंड है, थोड़ा कड़ा है ना, ऐसा रहता है ना, रस्सी के जैसे रहते हैं ना, उस तरीके से उसमें बैंड्स है, समझे हो, तो उसको बोलेंगे स्ट्राइएटेड मसल। और जो लास्ट नाम पड़ा वो वॉलेंट्री, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में। तो 3 फंक्शन पे से उसके 3 नाम आ गए, सिंपल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब देखो विसरल मसल्स के भी ऐसे 3 नाम है, 3 प्रॉपर्टीज। अब विसरल क्यों बोल रहे हो इसको, हाँ क्योंकि वो अंदर के ऑर्गन्स की कवरिंग है, या फिर अंदर के ऑर्गन के ऊपर रहती है ना, वहाँ रहती है वो, अंदर के ऑर्गन बनाती है, इसलिए उसको विसरल मसल बोल दिए। इनसाइड जो ऑर्गन्स है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, उसका पार्ट है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको विसरल बोल दिए। फिर उसका दूसरी प्रॉपर्टी वो इनवॉलेंट्री, जैसे स्टमक को कभी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपने को बोला यार रात में खाना नहीं मिलने वाला है, भाई कम करते भी हजम मत करो, रात में हजम करना चालू करो, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तुमने खा लिए तो वो हजम होना ही है ना। और तुम बोले यार जल्दी जल्दी हजम, आज कोरमा माना है रात में, फिर खुला बिरयानी है, जल्दी हजम कर लो, रात में खाना खाएंगे, ऐसा हो सकता नहीं, हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। एक प्लेट हजम कर लो, दूसरी प्लेट और आनंद करके, ऐसा नहीं होगा ना, पॉसिबल ही है ना। तो ऐसा है कि भाई वो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, जो गया हो गया, अब वो क्या होने वाला है,